और जो देख रहे थे उसमें देखने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो लैपटॉप में देख रहे थे मम्मी मेरे साथ हो जाए। क्या कर रही हो ये? मम्मी मम्मी तो ऐसे कर रहे हो जैसे तुम अपने मामा के जैसे ना मर दो। मम्मी यार मम्मी दूर हटो यार, ये तो मामा को जाके सब कुछ बता दूंगा मैं। जब देखो तब इस घर में कुछ भी होते रहता है। मम्मा मुझे ग्लास में नहीं बॉटल में दूध पीना है। गोलू, पूरे 10 साल के होने वाले हो, कब तक बॉटल से दूध पियोगे? और ऐसा रहा ना, सब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। चलेगा तुम्हें? मुझे ग्लास में नहीं पिया जाता मम्मा। सब पिया जाएगा। नहीं मम्मा मैं नहीं पीऊंगा। रुक। गोलू, अगर सुसु लगा था तो टीचर को बोल के वॉशरूम जाना था ना, फिर से पैंट गीली कर दी। मम्मी वो फ्रेंड ने बोला था कि ना वॉशरूम में भूत है, इसलिए मैं नहीं गया। कोई भूत वूत नहीं। क्या भाभी, भैया के मैसेज का रिप्लाई नहीं किया अभी तक? हैं? रुक रुक। हेलो, किशोरी नगर पुलिस स्टेशन। पुलिस अंकल, मैं गोलू, मुझे बड़े वाले पुलिस अंकल से बात करनी है। अब मुझे बताओ ना क्या प्रॉब्लम है। जब बड़े वाले पुलिस अंकल आएंगे मैं उन्हें बता दूंगा। अब मनोज क्या हुआ? सर, किसी गोलू नाम के बच्चे का फोन है, बोल रहा है कि बड़े वाले पुलिस अंकल से बात करनी है। हेलो पुलिस अंकल, क्या आप मेरी मम्मी को ढूंढ सकते हैं? हाँ बिल्कुल। क्यों, क्या हुआ? कहाँ चली गई आपकी मम्मी? वो अंकल। हेलो, अचानक से कट हो गया। मनोज, अगर इस बच्चे का दोबारा से फोन आता है मुझे इमीडिएटली बताना। ओके सर। हाँ, अभी जो वीडियो मेल किया है ना, उस औरत की लाश उसी जगह गड़ी हुई है और वो झंडा अब सबका ध्यान खींचेगा और उस औरत का मर्डर केस अब इन्वेस्टिगेट होगा। हाँ, चाय। मैं कॉल करता हूँ। क्या कर रहे थे? और मेरे आते ही ये लैपटॉप क्यों बंद कर दिया? कुछ नहीं मामी, बस ऐसे ही ऑन था तो बंद कर दिया। कहीं ऐसा वैसा तो कुछ नहीं देख रहे थे? नहीं मामी, ऐसा कुछ नहीं था। डरो मत, वैसे भी चलता है इस उम्र में। और जो देख रहे थे उसमें देखने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो लैपटॉप में देख रहे थे मम्मी मेरे साथ हो जाए। क्या कर रही हो ये? मम्मी मम्मी तो ऐसे कर रहे हो जैसे तुम अपने मामा के जैसे ना मर दो। मम्मी यार मम्मी दूर हटो यार, ये तो मामा को जाके सब कुछ बता दूंगा मैं। जब देखो तब इस घर में कुछ भी होते रहता है।
क्या? आपकी मम्मी अभी तक वापस नहीं आई? नहीं अंकल, मम्मी 3 महीने से वापस नहीं आई। 3 महीने से वापस नहीं आई? बेटा आपके पापा और मम्मी का नाम क्या है? अनंत सिंह और वैशाली सिंह। बेटा आप कहाँ के हो? मेरा मतलब है कि आपके घर का एड्रेस क्या है? एड्रेस C205 ST रोड, नेहरू नगर, मेरठ। अच्छा बेटा एक बात और बताओ, गोलू मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मनोज तुम इस एड्रेस पे जाओ और पता करो कि इस एड्रेस पे कोई गोलू नाम का बच्चा रहता है क्या? गोलू ने अपने पापा का नाम अनंत सिंह और माँ का नाम वैशाली सिंह बताया। ठीक है? ओके सर। हेलो, क्या? हटो सब लोग यहाँ से। सर इस तरफ हटो सब लोग, हटो हटो। ये देखिए, एक आदमी इधर से गुजर रहा था, उसने देखा और हमें इन्फॉर्म किया। ये गोलू नाम का बच्चा यही रहता है? गोलू? हाँ, उसके माता पिता का नाम अनंत और वैशाली सिंह है। हाँ सर, अनंत, उसकी बीवी और बच्चा यहीं रहते थे। रहते थे? अब कहाँ है ये फैमिली? 4-5 महीने से तो यहाँ ताला लगा हुआ है। सर गोलू के एक पड़ोसी के सोशल मीडिया अकाउंट से हमें गोलू की एक फैमिली फोटो मिली है। ये देखिए सर। सर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, गोलू ने जब हमें एड्रेस दिया था तब उसने हमें ये क्यों नहीं बताया कि वो लोग वहाँ से 4-5 महीने पहले कहीं चले गए हैं? हो सकता है गोलू ने अपने पुराने घर का एड्रेस दिया हो या उसको याद ना हो। ये भी तो हो सकता है कि गोलू इस वक्त किसी मुसीबत में हो। हमारे लिए पता लगाना बहुत जरूरी है कि गोलू और उसके माता पिता इस वक्त कहाँ पर हैं। पता करो गोलू ने जिस नंबर से फोन किया था वो कहाँ का है और किसका है। ओके सर। सर वो जो लाश मिली थी वो एक औरत नहीं बल्कि एक लड़का था। What? जी सर, और पता ही नहीं चल पा रहा है कि इस लड़के की असली पहचान क्या है। एक काम करो, टीवी थिएटर स्ट्रगलिंग एक्टर सबसे इस लड़के के बारे में पूछो, शायद इसकी पहचान पता चल जाए। जी सर। सुनिए, सर गोलू का घर। अनंत सिंह, हेलो गोलू बेटा। गोलू बेटा बैठो। मैं बड़े वाले पुलिस अंकल, पुलिस स्टेशन में जिनसे बात होती थी आपकी। हेलो अंकल। गोलू बेटा आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम बहुत जल्दी आपकी मम्मी को। बेटा ये चोट कैसे लगी आपको? हाथ उठाता है बच्चे पे, मारता है उसको, है? माँ कहाँ है उसकी? पिछले 3 महीने से उसकी माँ गायब है। पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की थी? क्यों क्यों उसके साथ? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, आप गलत समझ रहे हैं मुझे। सर मेरी बीवी वैशाली अपने लवर के साथ भाग गई है सर। कहाँ भाग गई? किस लवर की बात कर रहा है तू? मैं नहीं जानता सर वो किसके साथ भागी है। सर जब तक काम चल रहा था सब ठीक था, काम ठप पड़ गया, मेरे ये हालात हो गए, वो भाग गई सर। गोलू बेटा हम बहुत जल्दी आपको आपकी मम्मी से मिलवाएंगे, लेकिन पहले आपको हमें ये बताना होगा कि आपने आखिरी बार अपनी मम्मी को कब देखा था? 3 महीने पहले, तब वो रो रही थी। फिर मैं अगले दिन जागा, तब मैंने देखा मम्मी घर पर ही नहीं थी। आपकी मम्मी और पापा के बीच कभी झगड़ा होता था? नहीं अंकल, जब भी मम्मी थी तभी पापा भी मुझे प्यार करते थे। अब मम्मी नहीं है तो पापा नहीं करते और मुझे मारते भी है। आज के बाद अगर बच्चे पे हाथ उठाए ना, दोनों हाथ तोड़ दूंगा।
वैशाली का मोबाइल नंबर दे। वैशाली के मैके में उसके माँ बाप भाई बहन कोई तो होगा। सर फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। सर मैंने कहा था उसका फ़ोन नहीं लग रहा है, और सर उसकी फैमिली गाज़ियाबाद में रहती है, लेकिन पिछले 11 साल से हमारा उनसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। क्यों? सर वैशाली ने अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर मुझसे शादी की थी। अब देखिए सर, किसी दूसरे के लिए मुझे और अपने बच्चे गोलू को भी छोड़ गई वो। इस अनंत सिंह की बातों पे मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। अनंत सिंह की बैकग्राउंड अच्छे से चेक करो, अब पता करो कि वैशाली इस वक्त कहाँ हो सकती है। जी सर। कितनी बार समझाया तनु, अपना कैलेंडर बदल, ओपन योर माइंड। 21वीं सदी में सोनी महिवाल वाली गल नहीं किया करते। और छड़िए सब, चल मैंने अपना काम करने दे, फोन रख। जो वाइफ थी मेरी, कभी कभी ना बहुत ज्यादा रोमांटिक हो जाती है। हाँ बोल। सर मैंने सब कुछ चेक कर लिया, ये देखिए पिछले 2 साल में पूरे 73 लाख का गबन हुआ है। 73 लाख का गबन? और ये सब जांगिद की ही हेरा फेरी है। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? वो वफादार है मेरा, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। सर आप पहले खुद ये लेजर देख लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। कंपनी के पास फंड होगा तभी तो पेमेंट प्रोसीड करूंगा प्रकाश। कंपनी को 2 करोड़ का फंड चाहिए वेंडर्स पेमेंट के लिए। फंड तो जब मिलेंगे ना, जब तेरे घपले बंद होंगे। ये आप क्या बोल रहे हैं सर? लगता है इसी लड़की ने आपको मेरे खिलाफ भड़काया ना सर? मैं तेनू पिंड से लेके आया, तेरी औकात बनाई, तू मेरी पीठ में छुरा घोप रहा है। प्रकाश अब पुलिस ने कॉल कर देती, मैंने अंदर नहीं किया तो मेरा नाम सुनील है। सर मेरठ और दिल्ली के थिएटर्स, टीवी प्रोडक्शन हाउसेस, नोएडा फिल्म सिटी, मैंने सब जगह चेक किया, लेकिन इस लड़के के बारे में कुछ पता ही नहीं लग पा रहा है, और ना ही इससे जुड़ी कोई मिसिंग कंप्लेंट मिल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इस लड़के की उम्र है 19 से 22 साल। इस एज ग्रुप के लड़के लड़कियां अक्सर कॉलेज में होते हैं। हो सकता है ये लड़का किसी दूसरे स्टेट का और यहाँ मेरठ पढ़ाई करने आया हो, और इसकी मिसिंग कंप्लेंट इसलिए फाइल नहीं हुई होगी क्योंकि हो सकता है यहाँ मेरठ में अकेला रहता हो। इसके घर वालों को इसके मिसिंग होने के बारे में पता ही नहीं चला हो। सलोनी, कॉलेजेस, कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट में इस लड़के के बारे में पता करो। जी सर। उस औरत के चक्कर में हो गए सुनील सर। कहीं ऐसा ना हो मुझको अंदर और आपको इस घर से बाहर निकाल दें। चुप कर तू, ज़्यादा डरन की लोड़ नहीं। ते उस औरत तो मैं वेख लवांगी, लेकिन तेरे मुंह से ये नहीं निकलना चाहिए कि वो 73 लाख रुपए तूने गबन करके मुझे दिए, समझा? मैं ठीक है वैशाली, मैं तू ऐसा की करा? मैं तेरा छड्डा वाली मैं तेरी और छाड़े लो। और तू मैनू कैलेंडर बदलने नु कहंदा है? तेरे कैलेंडर का क्या, जिसका हर दिन तू इस औरत के साथ बिताता है? तेनू तो मैं छड्डांगी नहीं। तू नहीं कर। रुक जा। की रुक जा? पहले तूने मुझसे शादी करके मेरे बाप की सारी दौलत हड़प ली, और अब मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकालना चाहता है। ये है तेरे कॉल रिकॉर्ड्स। तूने जो हमें वैशाली का नंबर दिया था वो ये है, तो उसका पुराना नंबर है, 3 महीने से बंद है। और ये नंबर भी वैशाली के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसमें तेरी अभी भी बात होती है, तो अभी भी वैशाली का टच में है। सर जब किसी का अच्छा खासा चलता हुआ बिजनेस ठप पड़ जाता है तो वो सोचता है कि मैं लोन ले लूँगा और अपना बिजनेस वापस ट्रैक पर ले आऊँगा। और सर मैं लोन पे लोन लेता रहा, पर बिजनेस वापस ट्रैक पर नहीं आया। सर मुझे लोगों ने उधार देना बंद कर दिया था, मेरी किस्मत खराब थी सर। जब मैं अपने दोस्त के पास चला गया पैसा उधार मांगने के लिए। और जी कहावत पुरानी है लेकिन है सच्ची, बुरे वक्त पे दोस्ती दोस्त के काम आता है। सुनील मैं जानता था तू मुझे निराश नहीं करेगा, पर मैं वादा करता हूँ तुझसे, अगर तू मुझे 20 लाख रुपए देगा ना तो मैं सारे पैसे विद इंटरेस्ट तुझे वापस करूंगा। और इंटरेस्ट की टेंशन नहीं है मैनू, टेंशन है सिक्योरिटी दी।
अब 20 लाख रुपए देने के लिए कुछ न कुछ तो गिरवी रखना पड़ेगा ना। यार मैं क्या गिरवी रख सकता हूँ, मेरे पास तो खुद का घर भी नहीं है। एक काम कर, एनो गिरवी रख दे मेरे को। जी मैंने तो एक ऑफर दिया, पसंद आए तो आके ले जाना 20 लाख रुपए। सर मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं था। मेरे लिए, हमारे बेटे गोलू के लिए उसने सेक्रीफाइस कर दिया सर मैंने सुनील के बाद वैशाली को गिरवी रख दिया। तू कह रहा है कि तूने अपनी पत्नी वैशाली को अपने दोस्त सुनील के पास गिरवी रख दिया और इस वक्त वैशाली सुनील के पास ही है? सर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सर। 10 दिन पहले ही मेरे पास वैशाली का फोन है सर। वैशाली बहुत डरी हुई थी सर। मुझे यहाँ से ले जाओ आनंद, ये आदमी बहुत, प्लीज़ मुझे यहाँ से जल्दी निकालो। सर उसके अगले दिन से ही वैशाली का फोन बंद आ रहा है। मैं सुनील के पास गया भी, उससे पूछा भी, वो कह रहा है कि वैशाली अपनी मर्जी से ही कहीं चली गई है। कहाँ चली गई है? सर झूठ बोल रहा है वो, उसी ने मेरी वैशाली को गायब किया है। सर मैं आपसे विनती कर रहा हूँ सर, मेरी बीवी वैशाली को ढूंढिए सर, प्लीज सर। बकवास कर रहा है जी अनंत। मैंने कभी नहीं कहा जी वो अपनी बीवी को मेरे पास गिरवी रखे, बल्कि उसने मेरे को कहा था कि उसकी बीवी को मैं अपने पास गिरवी रख लूं। हैं? पापी जी आपने कैसे सोच लिया? और चंद पैसों के लिए मैं आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाऊंगा? यार अब तो इतना ही महान बन रहा है, तो ऐसे ही देते 20 लाख रुपए मुझे। सर जी मेरा तो मन किया था अनंत को धक्के देके बाहर निकालता, और वो जी भाभी जी की शक्ल देख के मैं टूट गया जी। टूट गया? एक औरत को गिर में रख के तू सोचा है तूने महान काम किया है? मुझे किसने आपको कहा है कि वैशाली जी को मैंने गिरवी रखा? मुझे, मैंने तो उनकी हेल्प की थी। वैशाली जी को जॉब दिया और उसके पति को 20 लाख रुपए उधारे दिए जी। मैं सच बोल रहा हूं। अच्छा पुष्पा, आज खाने में क्या हुआ? इतनी डरी हुई क्यों? कुछ नहीं। क्या छुपा रही हो? लो। सर वैशाली का फोन 12 दिन पहले मोदी नगर में बंद हुआ था, और अभी अभी मोदी नगर पुलिस ने हमें बताया कि उन्हें एक अज्ञात औरत की लाश मिली है। ये देखिए। लाश का चेहरा काफी बिगड़ा हुआ है, पहचान पाना काफी मुश्किल है। अच्छा बॉडी के पास कुछ ऐसा मिला क्या जिससे ये साबित हो सके कि लाश वैशाली की है? नहीं सर, लेकिन लाश की कदकाठी वैशाली की कदकाठी से मैच करती है। वैशाली के पति से शनाख्त करवा के देखो। गोलू बेटा, अपने पापा को बुलाओ। पापा तो कल रात से ही नहीं आया है आंटी। ये अनंत ना पक्का गिरफ्तारी के डर से कहीं भाग गया है, उसका लुकआउट नोटिस जारी करवाओ। लेकिन सर लाश की शिनाख्त गोलू से तो नहीं करवा सकते ना? अरे हाँ, वैशाली के पुराने कॉल रिकॉर्ड्स में गाजियाबाद का एक नंबर मिला था जो सुषमा नाम की एक एज्ड लेडी के नाम पर रजिस्टर्ड है। अनंत ने बताया था कि वैशाली के मैके वाले गाजियाबाद के हैं। चेक करो सुषमा का वैशाली के साथ क्या कनेक्शन है। मैं वो नंबर सेंड करता हूँ। सर लड़की के भेष में हमें जो वो लड़के की लाश मिली थी उसकी पहचान हो गई है। उसका नाम नितेश है। अखबार में उसका फोटो देखकर उसके मामा ने हमें कांटेक्ट किया। नितेश इतने दिन से गायब था, इसकी आपने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं की थी? सर वो कई दिन तक घर नहीं आता था, अब हमें क्या मालूम उसका मर्डर हो जाएगा सर। हमें जब नितेश की लाश मिली तो वो इस भेष में था। क्यों था इस भेष में? सर हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। आप हमें नितेश का नंबर दीजिए और बताइए कौन से कमरे में रहता था वो। सर ये है नितेश का कमरा सर। जो कुछ भी है उसका इस कबर्ड में होगा सर। सारा सामान यहीं रखा है। ये लैपटॉप किसमें?
सर ये भी नितेश का ही है सर। सर लॉक्ड है। पासवर्ड क्या है इसका? सर हमें नहीं मालूम सर। नितेश के किरदार को हमें अच्छे से समझना होगा। नितेश से जुड़ी हर बात पता करो सर, और लैपटॉप का पासवर्ड भी क्रैक करवाओ। ओके सर। हाँ सलोनी। मैं गाजियाबाद में सुषमा से मिली, वो वैशाली की मदर है। मैंने उन्हें लाश की शिनाख्त के लिए बुला लिया है। नहीं मैडम, ये मेरी बच्ची नहीं है। देखिए, बॉडी का चेहरा पहचानना मुश्किल है, लेकिन बॉडी के राइट लेग में हमें सर्जरी के मार्क्स मिले हैं। सालों से मैं वैशाली से नहीं मिली, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। सुषमा जी, माना आप अपनी बेटी वैशाली से कई सालों से नहीं मिली, और फोन पे तो आप दोनों की काफी बातें होती थी। तो वैशाली ने फोन पे अपनी किसी तकलीफ परेशानी की बात तो आपसे शेयर की ही होगी। उसने अपनी तकलीफों को कभी नहीं बताया मुझसे। हाँ, मेरी फिक्र किया करती थी हमेशा। अनंत से शादी करने के बाद बगावत कर लिया था उसने हम लोगों से, जिसकी वजह से उसके पापा गुजर गए। लेकिन अब उसे एहसास हो गया होगा कि अनंत से शादी करने का फैसला उसका गलत था। गोलू बेटा, आपकी मम्मी के पैर में यहाँ राइट लेग में पहले कभी कोई चोट लगी थी जिसके लिए उनका ऑपरेशन हुआ हो? कुछ याद है तुम्हें? अंकल, क्या आप मेरी मम्मी को ढूंढ लाए? कहाँ है मेरी मम्मी? गोलू बेटा ये देखो, कौन है आपसे मिलने? बेटा, मैं तेरी मम्मी की मम्मी हूँ, आजा मेरे पास। अंकल, मैंने आपसे कहा था मेरी मम्मी को ढूंढ लाओ, आप तो मेरी मम्मी की मम्मी को ढूंढना है। अंकल, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मतलब चाहिए। अंकल, ले आओ ना मेरी मम्मी को। अंकल, सर, हम गोलू का डीएनए लाश के डीएनए से मैच करके देखें तो? हमने सोचा था कि हम गोलू की मां वैशाली को जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे, लेकिन खैर, अनंत के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, अनंत की करंट लोकेशन के बारे में तो कुछ नहीं पता चला, लेकिन अनंत का फोन इसी एरिया में बंद हुआ था जहां से पुलिस को ये लाश मिली थी। उस एरिया की पिछली 20 दिन की सीसीटीवी फुटेज चेक करो, हो सकता है वैशाली और अनंत कहीं कैप्चर हुए। सुनील के खिलाफ कुछ मिला? सर, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन हमें पता चला कि वैशाली ने किसी जांगीर नाम के अकाउंटेंट का घपला पकड़ा था। उसके बाद सुनील ने उसे जॉब से निकाल दिया। ये जांगीर सुनील की बीवी कनिका का रिश्तेदार है। सर, सुनील का पूरा बिजनेस कनिका के फादर का था। उनकी मौत के बाद सुनील ने टेक ओवर कर लिया। और सर, सबसे इंटरेस्टिंग बात, कनिका को ऐसा लगता था कि वैशाली और सुनील का अफेयर था, और इस बात को लेके वैशाली के साथ कनिका ने कई बार मारपीट भी की थी। पता करो कि जागीर कहाँ गया है और कनिका का इस मर्डर से क्या कनेक्शन हो सकता है। तेरा जान बनाने वाली तो चली गई, उसी के गम में पी रहा है ना? उसको तो जाना ही था, लेकिन तू किस खुशी में उछल रही है? सर, जिस एरिया में वैशाली की लाश मिली थी, वहां से 4 किलोमीटर दूर एक सीसीटीवी फुटेज में वैशाली कैप्चर हुई थी, और ये उसी दिन की फुटेज है जिस दिन वैशाली का दूसरा वाला नंबर बंद हुआ था। ये आदमी कौन है? सर, पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक पता नहीं लग पाया है। बाइक का नंबर नहीं दिख रहा है, लेकिन कार का नंबर क्लियर है। सर, मैंने पता लगा लिया है। वैशाली के फोन से VMR कैब सर्विस से कैब बुक की गई थी। मैंने ड्राइवर उमेश को बुला लिया है। सर, वो दोनों किस बात पे झगड़ा कर रहे थे मैं कैसे बता सकता हूँ? अच्छा, तुमने इस लड़की को अपनी कैब से कहाँ छोड़ा था? शायद जंगपुरा के पास। जंगपुरा में कहाँ? किसी घर के बाहर या कहीं और? सर, मैंने उन्हें VB रोड पे उतारा था। VB रोड पे कहाँ उतारा था, हमें बताना। जी सर। चलो। संदीप? कौन संदीप सुषमा जी? दरअसल हमने इसके साथ अपनी वैशाली की शादी तय की थी 11 साल पहले। 11 साल के बाद भी संदीप वैशाली के टच में था? जिस दिन वैशाली अनंत के साथ घर से भागी थी, उस दिन इसने बहुत तमाशा किया था। बहुत बड़ा सनकी इंसान है सर, कुछ भी कर सकता है सर। अच्छा सुषमा जी, आप ये बताइए। हेलो सर, जिस एरिया में हमें वैशाली की लाश मिली थी, वहाँ से 1 किलोमीटर दूर हमें वैशाली के पति अनंत की लाश मिली है। मैंने तो क्यों लेके आया?
की कितना मैं बताते हैं सुनील जी, सब बताते हैं। पहले आप हमें ये बताइए कि आप अपने बिजनेस के सिलसिले में पूरे इंडिया में इधर उधर आते जाते रहते हो, राइट? हाँ सर जी, पर आप कहना क्या चाहते हो? ये है तेरे क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स। तूने हमेशा 2 टिकट बुक करवाए, एक खुद का, एक वैशाली का, और होटल के एक ही रूम में रुकते थे तुम दोनों। वो सर जी सीधा और साफ बोल। वो सर जी, मैंने वैशाली के साथ कभी जबरदस्ती नहीं की। सुनील, मैं बहुत बर्दाश्त नहीं कर सकती। आनंद शायद तुम्हें 20 लाख नहीं दे पाएगा, और मैं गोलू के बना नहीं रह सकती। सर जी, मैं तो वैशाली को इंसानियत के नाते इन बंदिशों से आज़ाद करना चाहता था। और ऐसा आजाद किया कि सीधा ऊपर पहुंचा दिया उसको? नहीं सर जी, मुझे पहले तो लगा था कि वैशाली को आनंद ले गया होगा, पर जी अब मुझे लग रहा है कि ये जय का काम है। ये जय कौन है? जय जी क्लाइंट है मेरा, जंगपुरा में ऑफिस है जी उसका। वो वैशाली पे बहुत बुरी नज़र रखता था जी, और आखिरी बार वैशाली उसी से पेमेंट लेने गई थी, उसके बाद गायब हो गई जी। कौशिक जी, ये लड़का नितेश, ये आपको अक्सर फोन करता था। मर्डर के पहले लास्ट कॉल भी इसने आपको ही किया था। मैम, ये नितेश हमारे न्यूज़ चैनल में काम करता था, इसलिए अक्सर बात होती रहती थी। क्या काम करता था वो यहाँ? मैम, वो फ्रीलांस अंडरकवर रिपोर्टर था, सीक्रेट मिशन पे काम करता था। वो सीक्रेट इंफॉर्मेशन निकालना, स्टिंग ऑपरेशन करना, यही उसका काम था। और आपको मालूम है, ऐसे लोग अपने बारे में कुछ बताते तो है नहीं। कौशिक जी, ये क्लिप देख रहे हैं आप? यह मैं नितेश के लैपटॉप में से मिली थी, और ये क्लिप आपके न्यूज़ में बहुत बार रिप्ले हुई थी। मैम, इस न्यूज़ के पीछे नीतीश का ही दिमाग था। उसे कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक प्रोस्टिट्यूट का कत्ल हुआ है और उसे मारकर वहीं गाड़ दिया गया है। लेकिन वहां पे तो कोई लाश नहीं मिली थी। एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन पे इतना मिर्च मसाला लगा के आप लोग। दरअसल वो उसके बारे में इंक्वायरी कर रहा था। क्या इंक्वायरी कर रहा था? औरत के भेष में उसकी लाश मिली थी। मैम, वो औरत के भेष में रेड लाइट एरियाज में जाता था सच्चाई का पता लगाने के लिए। इसके साथ साथ वो मैम प्रोस्टिट्यूट के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता था। जय मल्होत्रा, कुछ बताया इसने वैशाली के बारे में? कहाँ है वैशाली? नहीं सर, कुछ नहीं बोल रहा है, कहता मुझे कुछ पता ही नहीं है। सर, मैं मानता हूँ कि सुनील ने वैशाली को मेरे पास पेमेंट लेने के लिए भेजा था, लेकिन वैशाली मेरे पास पहुंची नहीं थी। उस कैब कंपनी से क्रॉस चेक किया था हमने, वो कैब बीबी रोड तक गई थी जहाँ पे ऑफिस है तेरा। अब तो ये बोल, क्या किया तूने वैशाली के साथ? सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। वैशाली उस दिन आई नहीं थी। हो सकता है सुनील मुझे फंसा रहा हो। जब तक ये सच ना उगले ना, कुत्ता इसको। सर, डीएनए रिपोर्ट्स आ गई है। गोलू का डीएनए लाश की डीएनए से मैच नहीं करता। तो फिर वो लाश किस औरत की थी जो पुलिस को मिली थी, जिसकी डीएनए रिपोर्ट है? और वैशाली कहाँ गायब है? वैशाली के साथ साथ जहांगीर और संदीप भी गायब है। भले ही वो लाश वैशाली की नहीं थी, लेकिन वैशाली के साथ कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से संदीप और जहांगीर भी गायब है। गोलू, कब तक तू अकेला यहाँ बैठा रहेगा? चल मेरे साथ घर चल। नहीं नानी, पुलिस अंकल ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मम्मी को पक्का ढूंढ लेंगे। सर, साहिबाबाद पुलिस स्टेशन में खुशी नाम की लड़की का मिसिंग केस फाइल हुआ था, और खुशी के राइट लेग पे सर्जरी के भी मार्क्स है। खुशी बोल के गई थी वो कंपनी के काम से चंडीगढ़ जा रही है। ये चंडीगढ़ में तुझे अचानक से क्या काम आ गया बेटा? माँ, बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। चंडीगढ़ में हमारी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और जिस कंपनी ने ऑर्डर दिया है ना, उस कंपनी के मर्चेंडाइजर को मुझे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिखानी है। उसके बाद से ही वो किस कंपनी में काम करती थी खुशी? डीपीजी हर्बल प्रोडक्ट में सेल्स एग्जीक्यूटिव थी सर। किसी पर शक है आपको? नहीं सर, खुशी की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी सर। लेकिन मैंने यहाँ की पुलिस को बताया था कि मुझे खुशी के जाने के बाद मुझे अजीब सा कॉल आया था। हेलो खुशी, बताइए क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? कैसी मदद? तुम कौन बोल रहे हो? मैं जो हूँ सो हूँ।
लेकिन तुम ये मत कहना कि तुम खुशी नहीं हो। मैं खुशी नहीं, उसकी माँ हूँ। मैं तो बेकार में तुम पे टाइम वेस्ट कर रहा था। मैंने खुशी को फ़ोन किया था तो उसका फ़ोन बंद था। फिर मैंने वो आदमी को फ़ोन किया उसे पूछने के लिए कि खुशी कहाँ है, वो खुशी को कैसे जानता है। तो उसने फ़ोन कट करके अपना फ़ोन ही बंद कर दिया सर। ठीक है, आप हमें उस आदमी का नंबर दीजिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोल। ठीक है, मैं अभी वहाँ पे पहुँचती हूँ। सर, संदीप के एक दोस्त का पता चला है, शायद संदीप वहाँ पे छुपा हो सकता है। उठा लो उसको, मैं खुशी के बॉस से मिलता हूँ। यस सर। सर खुशी हमारे यहाँ एम्प्लॉय नहीं थी, वो एक ट्रेडर थी। खुशी चंडीगढ़ जाने वाली थी जहाँ पर आपकी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग है। हाँ सर, खुशी ने हमें बताया था कि एक कंपनी है जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए हमें बल्क ऑर्डर देने वाली थी, और उसके पहले वो हमारा प्लांट विजिट करना चाहते थे। उसी कंपनी के एक आदमी के साथ खुशी चंडीगढ़ जाने वाली थी। आप हमें उस कंपनी का नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर दे दीजिए। कंपनी की डिटेल्स तो हमारे पास नहीं है सर। एक्चुअली वो जब तक उसकी डील कंप्लीट नहीं हो जाती थी, खुशी कभी भी अपनी क्लाइंट के बारे में उनका डिटेल्स किसी के साथ शेयर नहीं करती थी। अरे मैडम, मैंने वैशाली के साथ कुछ भी नहीं किया मैडम, मत मारिए। क्यों? मर्डर के पहले तो तू उसके साथ झगड़ा करते हुए दिखाई दिया था। झगड़ा? हाँ, सड़क किनारे झगड़ा कर रहा था ना वैशाली के साथ। बता, क्या नफरत निकाली वैशाली से? नफरत? मैडम 11 साल पहले वो मुझे शादी के मंडप पे छोड़ के गई थी, उस अनंत के साथ भाग गई थी वो। तब मैं उसका पता नहीं लगा पाया था मैडम, लेकिन अभी कुछ ही महीनों पहले मेरे दूर के रिश्तेदार गौरव ने उसे देखा। मैडम गौरव ने फ़ोन करके मुझे बताया, और मैं जब वैशाली से मिलने पहुंचा तो मुझे पता लगा कि वो अपने बेटे और पति को छोड़ के भी चली गई है। मैडम मैं उसका पता नहीं लगा पाया, लेकिन इस बार मैंने उसका पता लगा, और उस शाम को मुझे मोदी नगर में दिखी। जब मैं उससे बात कर रहा था तब उसकी कैब आ गई और कैब में बैठ के निकल गई। तू ही अपनी बाइक लेके उसके कैब के पीछे गया था ना? हाँ, सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। मैडम मैं मानता हूँ मैं उसके पीछे गया था, पर मैं आगे से दूसरी तरफ मुड़ गया था मैडम, वो सीधे निकल गई थी। मैडम मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया वैशाली के साथ। मैडम संदीप एक ही रट लगाए हुए कि वो वैशाली के पीछे नहीं गया था, और जय भी ये कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि उस शाम वैशाली उसके पास पहुंची थी। फुटेज में वैशाली संदीप के साथ झगड़ा कर रही थी, लेकिन संदीप के अकॉर्डिंग संदीप ने वैशाली का पीछा नहीं किया। वैशाली जय के ऑफिस जाने के लिए निकली थी, लेकिन जय के अकॉर्डिंग वैशाली जय के ऑफिस पहुंची नहीं। तो फिर वैशाली खुशी की माँ को तुमने फोन किया था ना? हाँ सर, किया था सर। सर मुझे लगा कोई खुशी नाम की लड़की मुसीबत में होगी, इसलिए मैंने कॉल किया था सर। लेकिन सर सच कहता हूँ, मैं किसी खुशी नाम की लड़की को नहीं जानता। तू किसी खुशी नाम की लड़की को नहीं जानता? तो फिर तुझे ये पता कैसे चला कि खुशी मुसीबत में है? सर उस दिन सर मैं जब अपनी फैक्ट्री से बाहर निकला ना सर, और जब अपने बाइक पे बैठने गया सर, तो सर किसी ने मुझे पीछे से पत्थर मारा था सर। उसमें एक चिट्ठी और उसमें एक नंबर लिखा था सर। फिर मैंने सोचा कि उस नंबर पे कॉल करके देखूं, तो सर जब मैंने कॉल किया सर, तो खुशी की माँ ने फ़ोन उठाया। वो जगह कहाँ है जहाँ पर पत्थर आके लगा था तुम्हें चिट के साथ? सर मेरे फैक्ट्री के बाहर है सर। सर ये मेरी फैक्ट्री है, मैं यहाँ पे काम करता हूँ सर। और उस दिन सर मेरी बाइक यहाँ पे खड़ी थी सर, मैं ऐसे आया यहाँ पे बाइक पे बैठा मैं, और सर किसी ने मेरी पीठ पे पत्थर मारा। वो पत्थर आया किस तरफ से था? सर वो पत्थर इसी तरफ से आया था सर। वो घर हमेशा बंद रहता है, वहाँ कोई रहता नहीं है। देखो चारों तरफ अच्छे से देखो। देव सर। सर ब्लडी लग रहा है। सर यहाँ से भी एक रस्सी मिली है। जहाँ पर हमें खुशी की लाश मिली थी वो जगह यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर है, और इस जगह को देख के लग तो रहा है जैसे यहाँ पे किसी को कैद करके रखा गया हो। शायद वो खुशी हो, और उसने पत्थर के साथ जो चिट फेंकी थी शायद उसने मदद मांगने के लिए फेंकी हो, मे भी उसने यहाँ से फेंकी हो। चलो नहीं पता करो ये जगह किसकी है। यस सर। देव फॉरेंसिक टीम को बुलाओ क्विक। सर
क्यों मारा खुशी को? खुशी? ये आप क्या कह रहे हैं सर? हमें उस जगह का पता चल गया जहाँ पे कैद करके रखा था तूने खुशी को। तेरे नाम पे ना हो जगह? बहुत घुमाया हमें। मैडम मैंने कुछ नहीं किया। तेरी कार से ना हमें ब्लड के ट्रेसेस मिले। बताता हूँ मैडम, बताता हूँ, सब बताता हूँ। मैडम ऐसे लोग मुझे बिल्कुल नहीं पसंद जो अकेली लड़कियों को परेशान करते हैं। वैसे था कौन वो? तुम अपना काम करो ना, स्पीड बढ़ाओ, मुझे देर हो रही है। 40 किलोमीटर से तेज नहीं चल सकते, रूल है। अरे पूरी रोड खाली पड़ी है भाई, आप बातें कम बनाओ, स्पीड बढ़ाओ। बहुत अकड़ थी उसमें, मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैंने चुपचाप अपने दोस्तों को मैसेज करा और उसका फ़ोन छीन लिया। उसके बाद मैं गाड़ी अपने दोस्तों के पास एक सुनसान जगह पर ले गया। उसके बाद मैं अपनी टैक्सी लेकर बीबी रोड तक गया उसका रूट पूरा करने, और वहाँ से रात को वापस आकर मैंने भी उसके साथ, फिर मैंने उसे मारकर उसे गाड़ी में डाला और दोस्तों के साथ जंगल में ले जाकर उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। खुशी मेरे मामा जी की कंपनी में अपने हर्बल प्रोडक्ट की ट्रेनिंग के लिए आई थी। मैंने उसे वहाँ देखा और बस देखता ही रह गया। मैंने उसे बड़े ऑर्डर का लालच दिया और मैंने उसे कहा कि वो मुझे अपनी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिखाए। उसे लगा कि मैं उसे चंडीगढ़ लेकर जाऊंगा, पर मैं उसे मोदी नगर ले गया। फिर सर मैं रोज़ उसके पास जाता। फिर एक दिन उसने भागने की कोशिश की। बार भाग रही है। मैंने उसे ज़ोर से धक्का दिया और वो नीचे पत्थर से टकराकर मर गई। मेरी कुछ समझ में नहीं आया। मैंने उसी पत्थर को उठाया और उसका चेहरा कुचल दिया। फिर एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसकी बॉडी को फेंक दिया। अनंत की लाश भी हमें उसी एरिया में मिली। अनंत को क्यों मारा? सर अनंत भी मेरे गले की हड्डी बन चुका था। वैशाली, ये वैशाली फोन छोड़। मुझे पता था वो लाश मेरी बीवी वैशाली की नहीं थी। वो रोज़ मेरे मामा के ऑफिस आता और उनसे झगड़ा करने लगता। और फिर उस दिन मैं डर गया था सर कि कहीं उसने मेरी पोल खोल दी तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने खुशी को कैद करके रखा हुआ था। इसलिए मैंने उसे भी मार दिया सर। कि तुमने यहाँ कहाँ रखा मेरी बीवी को? और यहाँ पर तो ताला लगा हुआ है। अंकल, मेरी मम्मी। सॉरी बेटा, हमें लगा था हम आपकी मम्मी को सही सलामत ढूंढ लेंगे, लेकिन बेटा हम सो सॉरी बेटा। गोलू बेटा, घर चलते। इस केस को तो क्लोजर मिल गया, लेकिन नितेश? सर उस आदमी के बारे में भी पता नहीं लग पाया जिसे प्रोस्टिट्यूट ने नितेश का पीछा करते हुए देखा था। पुलिस को आज भी नितेश की कातिलों की तलाश है, लेकिन खुशी वो एक छोटी सी लापरवाही की वजह से प्रकाश की विकृत सोच का शिकार बन गई। वहीं वैशाली उस कैब ड्राइवर और उसके दोस्तों की बुरी नीयत का शिकार बन गई। लेकिन वैशाली, उसकी भूल ये थी कि वो लगातार अपने पति अनंत और सुनील के शोषण का शिकार हो रही थी, जबकि उसे इस घिनौने खेल के लिए अपने पति को बहुत पहले ही लताड़ देना चाहिए था कि अगर ऐसे व्यवहार पे सख्ती ना दिखाई जाए तो एक ना एक दिन उसके बहुत बुरे परिणाम मिलते हैं। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि महज 10 साल की उम्र में एक छोटा सा बच्चा गोलू अनाथ हो गया था। इसी के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहियाब लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम, एक औरत पर वार, अब हर औरत का भार। जय हिंद।